सुबह के अंधेरे में सुक्कुर की गलियों में यस्मीन चुपके से अपने घर के दरवाजे से बाहर निकली। उसके हाथों में एक छोटी सी झाड़ू और यूनिफॉर्म का बग था जो उसने कपड़ों के नीचे छुपा रखा था। दिल में डर था कि कहीं कोई जग गया तो ना देख ले। हर रोज़ ये ही होता था। फवाद अभी सो रहा था, सास ससुर की नींद भी अभी टूटी नहीं थी। यस्मीन का चेहरा थाका हुआ था, लेकिन उसकी आंखों में एक हिम्मत थी जो रोज़ रोज़ उसको आगे बढ़ाती थी। ये कहानी आप तक लेकर आने में बहुत मेहनत लगी है। अगर आपको यह दिल से लग रही है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। ये वीडियोस बनाना हमारी रोज़ी का सहारा है और आपका सपोर्ट बहुत मदद करता है। आप सबके लिए दिल से दुआ है कि आपकी ज़िंदगी हमेशा खुश और खुशहाल रहे। अब वापस यस्मीन की कहानी पे आते हैं। वो तेज़ी से म्यूनिसिपल के रूट की तरफ बढ़ी जहाँ सुबह सुबह सफाई का काम शुरू होता था। उसकी उम्र 29 साल थी और शादी को 5 साल हो चुके थे फवाद के साथ। फवाद 33 साल का था, एक छोटी सी दुकान पे काम करता था, लेकिन पैसे काम पड़ते थे। जॉइंट फैमिली थी, सास ससुर के साथ रहते थे। घर की इज्जत का बोझ इतना भारी था कि यस्मीन ने अपना असली काम सबसे छुपा लिया था। वो कहती थी कि वो सुबह घर के पास ही किसी औरत के यहाँ ट्यूशन देती है। असल में वो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के सफाई कमरे में काम करती थी। गलियां साफ करना, कचरा उठाना, यह वो काम था जो लोगों के नज़र में गंदा और कम इज्जत वाला था। पहले दिन जब उसने ये काम शुरू किया था तब घर में बहुत टेंशन था। बिजली के बिल, राशन, फवाद की दुकान का छोटा सा लॉस, सब कुछ जमा हो गया था। सास ने कहा था कि बहू घर संभाले, बाहर काम नहीं करना चाहिए, लेकिन यस्मीन ने चुपके से अप्लाई कर दिया था। म्यूनिसिपल ऑफिस में कार्ड बन गया था उसका नाम पे। हर सुबह 4 बजे उठकर वो निकाल पड़ती थी। काम खत्म करके घर आती तो चेहरा धोती, कपड़े बदलती और नॉर्मल बन जाती, कोई शाक नहीं होता। आज भी वो अपने रूट पे पहुंची। सुक्कुर की पुरानी बस्ती, नालियन, सड़क के किनारे कचरा। उसने अपना कार्ड पॉकेट से निकाला और काम शुरू कर दिया। सथ की औरतें भी आती थी, उनमें से कुछ उसकी दोस्त बन चुकी थी। यस्मीन बीबी आज भी जल्दी आ गई? एक औरत ने पूछा। यस्मीन मुस्कुराई, हाँ अपा, घर का बोझ है ना। लेकिन अंदर ही अंदर उसको दाढ़ होता था। फवाद से प्यार थी उसको, बहुत प्यार। शादी के वक्त दोनों ने सोचा था कि साथ मिलकर ज़िंदगी संवार लेंगे, लेकिन अब ये छुपाना रोज़ रोज़ का झूठ उसके दिल को थकाने लगा था। घर लौटकर वो चुपके से अंदर घुसी। सास किचन में थी। बेटा यस्मीन ट्यूशन से आ गई, चाय बना दो। यस्मीन ने हाँ कहा और जल्दी से हाथ मुंह धोया। उसके कपड़ों में थोड़ी सी गंदगी लगी थी, लेकिन उसने जल्दी बदल ली थी। फवाद उठा तो उसने प्यार से उसके सर पे हाथ फेरा। कैसा गया आज? फवाद ने पूछा। ठीक था, यस्मीन ने जवाब दिया, लेकिन आंखें झुका ली। वो चाहती थी कि सब कुछ बता दे, लेकिन इज्जत का ख्याल उसको रोक लेता था। सास ससुर कहते थे कि हमारे घर की बहू बाहर मजदूरी नहीं कर सकती, खास तौर पे यह सफाई वाला काम। लोग क्या कहेंगे? दिन गुजरता रहा। घर में रोज़ की बातें। सास को दवाई के पैसे चाहिए थे, ससुर का बीपी का इलाज। फवाद की दुकान पे महीने के आखिर में कमाई कम होती। यस्मीन का ये छुपा हुआ रोज़ी रोटी का ज़रिया घर को संभाले हुए था, लेकिन हर रात जब वो फवाद के पास लेती तो उसके दिल में एक सवाल होता, कब तक ये छुपाना चलेगा। शादी के पहले दिनों की याद आती थी उसको। फवाद ने उससे कहा था कि तुम घर की रानी हो, मैं तुम्हें कभी तकलीफ़ नहीं दूंगा। उस वक्त दोनों को क्या पता था कि पैसे की कमी इतनी बड़ी हो जाएगी। जॉइंट फैमिली में हर चीज़ सास ससुर के कहने से होती थी। सास हर वक्त कहती, बहू हमारी इज्जत को संभालो, बाहर की दुनिया गंदी है। यस्मीन चुप रह जाती और अंदर से सोचती कि अगर मैं ना करती तो घर कैसे चलता। एक दिन सास ने उससे पूछा था कि बेटा तुम इतनी सुबह कहाँ जाती हो? यस्मीन ने जल्दी से कहा था कि अम्मा ट्यूशन देती हूँ पास की औरतों को। सास को शक हुआ था, लेकिन उसने छोड़ दिया था। उस दिन से यस्मीन और केयरफुल हो गई थी। महीने बीते। यस्मीन की मेहनत से घर के सब खर्चे पूरे होने लगे। भाभी के बच्चों के स्कूल फीस दिए, ससुर की दवाइयाँ खरीदी, बिजली बिल टाइम पे भरा। फवाद को भी थोड़ा सा सुकून मिला। रात को दोनों अकेले होते तो फवाद उसका हाथ पकड़ कर कहता, यस्मीन तुम बहुत स्ट्रांग हो, एक दिन मैं भी अच्छी कमाई करूँगा और तुम्हें ये सब नहीं करना पड़ेगा। यस्मीन उसके सीने से लगकर कहती, फवाद तुम्हारा साथ ही काफ़ी है, बस यह राज छुपा रहे हम दोनों। उनके बीच का प्यार अब भी जिंदा था, लेकिन छुपी हुई जिंदगी ने उसमें थोड़ी सी ठंडक डाल दी थी। एक बार बहुत करीब थी पकड़े जाने की।
सास जल्दी उठ गई थी और यस्मीन का बग देखा था जिसमें यूनिफॉर्म की थोड़ी सी धूल लगी थी। ये क्या है बेटा? सास ने पूछा। यस्मीन ने जल्दी से कहा था, अम्मा ट्यूशन के लिए पुराने कपड़े हैं। सास ने शाक की नज़र से देखा था लेकिन उस वक्त छोड़ दिया। उस रात यस्मीन ने रोकर फवाद से कहा था, मुझे डर लगता है फवाद, अगर पता चल गया तो क्या होगा? फवाद ने उसे गले लगाया था। चिंता मत करो, मैं संभल लूँगा। लेकिन असल तूफान अभी आने वाला था। म्यूनिसिपल वर्कर्स ने स्ट्राइक का ऐलान किया। सुक्कुर के बड़े चौक में रैली थी। बेटर सैलरी, बेहतर फैसिलिटीज़ और रिस्पेक्ट के लिए। यस्मीन को भी जाना पड़ा क्योंकि यूनियन ने सबको बुलाया था और उसका कार्ड मैंडेटरी था। आज नहीं गई तो जॉब जा सकती है, उसके बॉस ने फ़ोन पे कहा था। यस्मीन ने सोचा कि जल्दी जाऊंगी और जल्दी वापस आ जाऊंगी। उसने फवाद को बता दिया। फवाद ने परेशान होकर कहा, ठीक है लेकिन मुँह छुपाए रखना, कोई ना पहचाने। रैली का दिन था। सुबह सुबह ही सुक्कुर का मैं चौक लोगों से भरा पड़ा था। म्यूनिसिपल वर्कर्स के स्लोगन्स गूंज रहे थे, हमारी मजदूरी बढ़ाओ, हमारा हक दो। यस्मीन ने अपना यूनिफॉर्म पहना और कार्ड पॉकेट में रखा। वो पीछे की तरफ खड़ी थी ताकि कोई कैमरा न पकड़े, लेकिन क्राउड में पुश होती रही। एक रिपोर्टर ने कैमरा घुमा दिया और लोकल न्यूज़ चैनल वाले ने वर्कर्स से बात की। यस्मीन के पास आए और पूछा, आप क्या कहती हैं इस स्ट्राइक के बारे में? उसने मुँह छुपाया, लेकिन उस वक्त उसका बग खुला और कार्ड ज़मीन पर गिर गया। किसी ने उठाया और नाम पढ़ा, यस्मीन बीबी, वाइफ ऑफ फवाद अहमद, म्यूनिसिपल स्वीपर। उसी वक्त एक नेबर वहाँ से गुजर रहा था जो उनके मोहल्ले का था। उसने सब देखा और फ़ोन से वीडियो बना लिया। वीडियो में यस्मीन का कार्ड साफ दिखाई दे रहा था और वो यूनिफॉर्म में थी। वो वीडियो तुरंत ग्रुप में भेज दिया गया। देखो, फवाद की बीवी म्यूनिसिपल सफाई करती है, हमारे मोहल्ले की इज्जत। यस्मीन रैली से निकाल कर तेज़ी से घर की तरफ भगी। उसके पाँव कांप रहे थे। दिल में दुआ थी कि काश यह दिन ना आता। लेकिन घर पहुंचते ही दरवाज़ा खुला और सास बाहर खड़ी थी, चेहरा लाल। हाथ में मोबाइल था। यस्मीन, ये क्या तमाशा है? तू सड़कों पर झाड़ू लगाती है, हमारी इज्जत का गाला घोट दिया तूने। सास की आवाज़ पूरी गली में गूंजी। ससुर अंदर से उठकर आए, उनकी आंखों में गुस्सा और शर्म थी। हमने सोचा था कि तू रिस्पेक्टेबल बहू है, ऑफिस करती है, ट्यूशन देती है, सब झूठ। तू कचरा उठाती है। यस्मीन के आंसू बहने लगे। उसने बग ज़मीन पर रख दिया। अब्बू अम्मा, मैंने घर के लिए किया, पैसे की बहुत कमी थी, फवाद की दुकान से नहीं चलता था। आपकी दवाई, बच्चों के फ़ीस, राशन, सब इससे पूरा होता था। मैंने छुपाया क्योंकि आप कहते थे कि घर की इज्जत सबसे बारी है, लेकिन सास ने सुनना नहीं चाहता था। इज्जत? अब लोग हमें क्या कहेंगे? हमारी बहू म्यूनिसिपल की सफाई वर्कर है, पूरा मोहल्ला जान गया है। तभी फवाद दुकान से लौट आया। उसने भी वीडियो देखा था। मोहल्ले के कुछ लोगों ने उसे कॉल किया था और पूछा था। उसका चेहरा सेफ्ट पड़ गया। वो अंदर आया तो सास ने उसे दिखाया, देखो बेटा, तेरी बीवी ने क्या किया। फवाद ने यस्मीन की तरफ देखा लेकिन उसकी नज़र झुक गई। यस्मीन, तुमने मुझ से भी पूरा सच नहीं बताया, अब लोगों के सामने मैं क्या मुंह दिखाऊं? उसकी आवाज़ में शर्म थी, गुस्सा नहीं। लोगों की नज़र उसके लिए सबसे बड़ी चीज़ थी। मार्केट में लोग उसे ताने मरते, फवाद भाई, बीवी सफाई करती हैं, अब इज्जत कहाँ रही? घर में सन्नाटा छा गया। यस्मीन किचन में बैठी थी, आंसू पोंछती हुई। उसने सोचा था कि एक दिन बता देगी, लेकिन ऐसा खुलना नहीं चाहती थी। सास ने उससे बात करना बैंड कर दिया। ससुर बाहर बैठे थे और जो भी आता उसे ये बात बताते। हमारी बहू ने धोखा दिया। फवाद रात को कमरे में आया तो चुप रहा। यस्मीन ने उसका हाथ पकड़ा। फवाद, समझो ना, मैंने सिर्फ घर चलाने के लिए किया, तुम्हारा प्यार था इसलिए छुपाया। फवाद ने हाथ छुड़ा लिया। प्यार? अब लोग पूछ रहे हैं कि तेरी बीवी क्या करती है। मेरी शर्म है यस्मीन, लोगों की नज़र में मैं गिर गया हूँ। उस रात यस्मीन ने बहुत रोया। जिस रोज़ी ने घर को संभाला था, बिजली बिल भरा था, दवाइयाँ खरीदी थी, उसी ने अब उनके रिश्ते को ठंडा कर दिया था। फवाद अब उससे दूर दूर रहता, बोलता कम, हाथ नहीं पकड़ता। जॉइंट फैमिली का माहौल और ख़राब हो गया। सास हर वक्त ताने मरती, अब तो ये काम ही करती है, घर का काम भी नहीं देखती। ससुर चुप रहते, लेकिन उनकी नज़र में भी बदलाव था। दिन गुजरते गए। यस्मीन अब भी सुबह उठकर म्यूनिसिपल रूट पर जाती। अब छुपाना नहीं था, लोग जान चुके थे। वो थक कर आती तो घर में कोई प्यार नहीं मिलता। एक दिन बारिश में भीग कर आई थी। सास ने कहा, ये गंदे कपड़े घर में मत लाओ।
यस्मीन ने चुप रहकर कपड़े बदले। उसके दिल में डांट था कि जिस मार्ट के लिए उसने इतनी मेहनत की वही अब शर्म से उससे दूर हो गया था। फवाद भी अंदर से तड़प रहा था। उसको यस्मीन से प्यार था, लेकिन सोसाइटी की इज्जत उसे रोक रही थी। मार्केट में दोस्त पूछते, अब क्या प्लान है भाई? बीवी को घर बिठा दो। फवाद मुस्कुराता लेकिन अंदर से टूट जाता। एक शाम उसने यास्मीन से बात की। यास्मीन, मैं सोच रहा हूं कि अलग कर लें, लेकिन अब यह डर कहीं नहीं जाएगा। यास्मीन ने उसकी तरफ देखा। फवाद, मैंने जो किया वह गलत नहीं था, लेकिन अब जो हो गया उससे रिश्ता वादा हो गया है। उन दोनों के बीच दूरी कम हुई लेकिन पूरी नहीं हुई। यास्मीन के लिए यह दर्द सबसे बड़ा था कि उसकी कुर्बानी ने उनके प्यार को कमज़ोर कर दिया। फवाद के लिए शांति लोगों की नज़र में हर बार बाहर निकलते वक्त उसको लगता था कि सब उसे देख कर सोच रहे हैं। शुक्र की सड़कों पर सुबह होती रही। यास्मीन अपना काम करती रही। घर आकर वो मुस्कुराने की कोशिश करती। कभी कभी फवाद उसके पास बैठ कर पुरानी बातें करता। याद है शादी के दिन? वो कहता। यास्मीन हाथ में सर हिलाती, लेकिन दोनों जानते थे कि वह दिन वापस नहीं आ सकते। जिंदगी आगे बढ़ती रही। यास्मीन अब भी हिम्मत से काम करती। घर चल रहा था, लेकिन रिश्ता अब एक नए मोड़ पर था, जहाँ प्यार था लेकिन साथ ही एक जख्म भी था जो हर रोज़ याद दिलाता था। फवाद के दिल में शर्म अभी भी थी, लेकिन वो धीरे धीरे समझने लगा था कि उसकी बीवी ने घर बचाया था, लेकिन लोगों की नज़र और घर की इज़्ज़त का बोझ अब भी उनके ऊपर था। यास्मीन सोचती थी कि शायद वक्त सब ठीक कर दे, लेकिन अभी तो दाढ़ था और वो दाढ़ ही उनकी कहानी का हिस्सा बन गया था।